लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि इतनी बिजी होते हुए भी और रोज सफाई ना करते हुए भी तुम्हारा घर इतना ज़्यादा चमकदार और हमेशा व्यवस्थित कैसे रहता है। तो आज मैं आपको अपना सीक्रेट बताने वाली हूँ, अपनी ऐसी 7 आदतें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से घर बिना ज़्यादा मेहनत किए भी साफ सुथरा और व्यवस्थित बना रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला जो मेरा तरीका है वो है, ये मैं हर दरवाजे में इस तरह से जो डोर गार्ड आता है वो लगा के रखा है। अपने घर के हर दरवाजे में इस तरह से ये लगा दिया है। ये छोटी सी ही चीज़ है लेकिन काफ़ी हद तक काम को आसान कर देती है। जो दरवाजे के नीचे गैप होता है उसमें से बाहर की धूल मिट्टी आती है, बारिश में पानी आता है, बहुत सारी मतलब गंदगी घर के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से हमें घंटों काम करना पड़ता है। लेकिन इसे लगाने की वजह से मेरा काफ़ी काम आसान हो जाता है, क्योंकि मैं रोज़ डेली बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देती हूँ। थोड़ा बहुत ही टाइम देने के बाद मेरे घर को आप हमेशा देखते हैं कि साफ सुथरा बना रहता है, क्योंकि रोज का जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो होते हैं, साथ में मुझे वीडियो भी बनाना रहता है। शाम के टाइम मेरे पास 3-4 घंटे मैं प्राइवेट ट्यूशन क्लास भी लेती हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से कुछ कामों को अपने आसान कर रखी हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। दूसरा जो मेरा तरीका है वो यह है कि जब भी मैं सुबह हो या शाम हो, जब भी खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, तुरंत के तुरंत अपने गैस को और काउंटर टॉप को साफ करने की कोशिश करती हूँ। और जो भी थोड़े बहुत जो भी बर्तन रहते हैं उसे भी तुरंत के तुरंत साफ करती हूँ। हमारी क्या आदत होती है कि थोड़ा सा बर्तन है, सिंक में डाल देते हैं, सोचते हैं कि बाद में साफ करेंगे, फिर सोचते हैं कि थोड़ी देर से साफ करेंगे। ऐसा करते करते हमारा सिंक पूरा बर्तनों से मतलब भर जाता है और फिर वो देखने पे भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद उसे जब साफ करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और इस तरह से अगर आप आपके किचन को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो इस आदत के साथ साथ आप आपके किचन के काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान ना रखने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं मेरे काउंटर टॉप पे मैंने बेसिक से ही जो मेरे सामान है उसे मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। बहुत लोगों की मैंने देखी है आदत कि काउंटर टॉप पे ही हर चीज़ को फैला के रखते हैं। अगर हमारे काउंटर टॉप पे इतना ज़्यादा सामान होगा तो सोचिए उसे हटा हटा के साफ करने में कितना टाइम जाएगा। और इतना सारा टाइम जाने के बाद भी हमारा काउंटर टॉप उतना अच्छे से साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज नहीं रखता। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि अपने काउंटर टॉप पे बेसिक चीज़ें ही रखें। ज़्यादा चीज़ों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अंदर के तरफ रखिए। काउंटर टॉप को जितना फ्री रखेंगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा और उतना आपको टाइम कम देना पड़ेगा। और साथ के साथ मेरी एक आदत ये भी है कि बर्तन को जब भी मैं दिन में 3-4 बार तो मैं बर्तन साफ करती हूँ। और जब भी बर्तन साफ करती हूँ, बर्तनों को साफ करने के बाद सिंक को भी आखिरी बर्तन समझ के ज़रूर ही साफ करती हूँ। इस तरह से स्टील का ही मोस्टली सिंक होता है, उसे भी थोड़ा सा हल्के हाथ से ही स्क्रॉच ब्राइट लगा के अगर साफ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सिंक भी चमकते रहता है और देख के हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। हो सके तो जितने बार आप बर्तन धो रहे हैं तो एक बार आप थोड़ा सा 2 सेकेंड 5 सेकेंड से ज़्यादा सिंक को साफ करने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप दिन में एक बार तो ज़रूर ही सिंक को, रात को, सुबह के टाइम, दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो आपके सिंक को ज़रूर साफ कीजिए। मैं तो इस तरह से 3-4 बार तो इस तरह से बर्तन धोने के बाद भी सिंक को साफ करती हूँ। और रात को मेरी रोज़ की रूटीन है कि मैं गर्म पानी इस तरह से जो पानी जाने वाला पाइप होता है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ, साथ में सिंक को थोड़ा सा जो पीताम्बरी होता है उससे साफ करती हूँ, तो सिंक मेरा हमेशा ही चमकते रहता है। इस घर में आके मुझे 12 साल हो गए हैं लेकिन आप देख सकते हैं मेरा सिंक में आपको एक भी दाग धब्बे नहीं दिखेंगे। तीसरी जो आदत है वो कपड़ों को लेके है। कपड़े जैसे कपड़े साफ कपड़े अगर हो गए हैं तो वो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, या गंदे कपड़े हैं तो भी वो घर में यहाँ वहाँ फैले रहते हैं। तो मैंने तो आदत बना रखी है मेरे घर में कि जो गंदे कपड़े होते हैं उसे मैं डायरेक्ट मशीन में डलवा देती हूँ। वॉशिंग मशीन के अंदर ही रहता है क्योंकि उसमें साफ कपड़े तो रहते नहीं हैं। और उसमें डाल के अल्टरनेट में मशीन लगाती रहती हूँ। और जो साफ कपड़े होने के बाद सूख जाते हैं उसे मैं तुरंत के तुरंत फोल्ड
फ़ोल्ड करके रखती हूँ। बहुत सारे घरों में जैसे गंदे कपड़े भी यहाँ-वहाँ बिखरे रहते हैं, साफ़ कपड़े भी यहाँ-वहाँ बिखरे रहते हैं। अगर आपका घर इतना बड़ा है, तो आप 2 बास्केट बना लीजिए। एक में जो साफ़ कपड़े हों, सूखने के बाद अगर आपको फ़ोल्ड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें डाल के रख दीजिए। जब आपको टाइम मिले तब उसे फ़ोल्ड कर लीजिए। और एक गंदे कपड़ों का बास्केट बना के रखिए कि गंदे कपड़े जब भी होते हैं, तो एक बास्केट में ही सबके कपड़े सब डालते जाएँ। इस तरह से आपका घर भी फैलेगा नहीं। और मेरे घर मतलब इतना बड़ा नहीं है कि मैं अलग-अलग बास्केट बना के रखूँ। तो मैं इसी तरह से कपड़ों को, गंदे कपड़ों को मशीन में रखवाती हूँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और साफ़ कपड़े होने के बाद, उसे सूखने के बाद मैं तुरंत के तुरंत फ़ोल्ड करके रखना पसंद करती सोचिए हूँ। अगर मैं अपने वॉश किए हुए कपड़ों को इधर-उधर पटकूँगी तो देखिए घर बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देगा। चाहे आपने कितनी भी झाड़ू-पोछा कर रखा हो, लेकिन बेड पर कहीं-कहीं आपके कपड़े पड़े हैं तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। और कपड़ों को भी थोड़ा-थोड़ा करके रोज के 2-4 इस तरह से प्रेस करके भी रखती जाती हूँ, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो इस तरह से कपड़ों का जो एक टेंशन होता है, एक घर में फैलावा हो जाता है, वो कभी मेरे घर में नहीं होता है। अगली जो आदत है मेरी वो है बेडशीट को लेके। कमरे में जैसे बेडरूम में हम सो के उठ के चले जाते हैं और दिन भर हमारे पास इतना काम रहता है कि बेडशीट ठीक करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन मेरी आदत है कि जैसे ही मैं उठती हूँ उसके बाद मेरा बेटा उठ जाता है, तो तुरंत ही मैं आके बेडशीट को अच्छे से मतलब व्यवस्थित कर देती हूँ, ब्लैंकेट अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। इस तरह से करने पे ना, अगर आपके कमरे में आपने झाड़ू पोछा दिन भर में अगर लेट भी हो गया तो भी आपका कमरा फ्रेश दिखेगा। और अगर आपके कमरे में आपने बेडशीट और आपके बिस्तर को अच्छे से व्यवस्थित नहीं किया है, लेकिन कमरे में झाड़ू पोछा कर लिया है, तो भी आपका कमरा बिखरा हुआ ही लगेगा। तो इसलिए मैं इस तरह से अपने बेडशीट को तुरंत के तुरंत ही अच्छे से व्यवस्थित करती हूँ और हफ्ते में एक बार चेंज ही करती हूँ, क्योंकि बेडशीट भी मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मेरा बेटा भी बड़ा है और कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हफ्ते में 2 बार तो आप बेडशीट को ज़रूर चेंज कीजिए। और रोज़ के रोज़ अगर आपके बेडशीट को अच्छे से व्यवस्थित करके आपके बिस्तर को रखेंगे, तो आपके कमरे को आप देखेंगे कि हमेशा फ्रेश दिखाई देगा। पांचवा तरीका, रोज थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। देखिए मैं पूरे घर को एक दिन में डीप क्लीनिंग करने की कोशिश नहीं करती हूँ। आज अगर थोड़ा सा अपना हॉल, लिविंग रूम को साफ कर लिया, किसी दिन किचन को साफ कर लिया, किसी दिन किसी वार्डरोब के किसी एक सेक्शन को साफ कर दिया। इस तरह से आप आपके घर पे थोड़ा थोड़ा हर दिन एक एरिए पे फोकस कीजिए, एक दिन किसी और सेक्शन पे फोकस कीजिए। इस तरह से करने पे आपका घर हमेशा क्लीन भी रहेगा और आपको थकान भी नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में पूरे घर को साफ कर दें, तो ऐसा नहीं होगा और आप थक भी जाएंगे और ये जो साफ सफाई का एक काम होता है, ये आपको बोझ लगने लगेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा रोज कुछ एक एक सेक्शन को आप साफ कीजिए। ऐसा करने पे आपको मजा भी आएगा और आपका घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित बना रहेगा। और इस तरह से रोज थोड़ा थोड़ा काम करने पे आपका ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। छठवां तरीका देखिए, मैं धूल को ज़्यादा जमा नहीं होने देती हूँ। हर रोज़ बड़ी बड़ी सफाई करनी, डेली डीप क्लीनिंग करना तो मुझे नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ धूल दिखाई देती है वहाँ मैं माइक्रो फाइबर का कपड़ा लेकर, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, 1 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं उन चीज़ों को उसी टाइम क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। कई बार हम क्या सोचते हैं, कोई चीज़ हमें दिखाई देती है तो हम सोचते हैं कि जब कभी हम डीप क्लीनिंग करेंगे या क्लीनिंग करेंगे तो उस टाइम कर लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते सारा घर गंदा हो जाता है। जो जितना आपसे चलते चलते हो जाता है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, उसे आप तुरंत के तुरंत करने की कोशिश कीजिए। और देखिए आज नहीं करेंगे, कल पे डालेंगे, तो करना तो आपको ही है। कोई बाहर का करने आने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें आपको दिखाई देती है, आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसे उसी टाइम पर कर लीजिए। फिर देखिए आपका घर हमेशा फ्रेश रहेगा। लास्ट जो तरीका है ये बहुत काम आने वाला तरीका है। सबसे पहले तो आप आपके घर में हर एक चीज़ की जगह बनाइए। इस तरह से जगह बनाने पे आप देखेंगे आपका घर आधा तो वैसे ही साफ हो जाएगा। और चीज़ों को जगह पे रखने की भी आदत बनाइए। घर में बड़े हो बच्चे हो, सबको एक आदत बना दीजिए कि जो चीज़ जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे ही फिर से रखें। तो इससे भी आपका आधा घर वैसे ही साफ सुथरा लगने लगेगा।
हमारी आदत होती है कि छोटी-छोटी चीज़ों में हम आलस करने लगते हैं। जैसे कि हम रूम में बैठ के हमने चाय पिया और चाय पीने के बाद कप को वहीं सेंटर टेबल पे रख दिया और वो शाम तक वहीं पे पड़ा है। लेकिन 1 मिनट का टाइम लगता है उसे उठा के किचन में ले जाके सिंक में रखने के लिए। इस तरह से जो छोटी-छोटी आदतें होती हैं, वो हमारे घर को ही बिखरा बना देती हैं। और ये सब, जैसे मैंने कहा कि काम तो हमें ही करना है, तो उस चीज़ को फिर आलस करके क्या मतलब है, बाद में भी हमें करना है, तो अभी करके उसे हम क्यों ना ख़त्म कर दें। और एक ना, आप अपने घर में जितना हो सके कम सामान रखिए। देखिए, जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ज़्यादा धूल जमेगी, सफाई भी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं तो जो फालतू चीज़ें होती हैं उनको टाइम टू टाइम हटाती रहती हूँ। हफ्ते में एक दिन आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आपके किसी भी एक घर के कोने को ले लीजिए और उसमें से जो भी फालतू सामान है या कुछ भी एक्सपायरी चीज़ है, उसे वहाँ से हटा दीजिए। इस तरह से हटाने पे आपको नई चीज़ें रखने के लिए जगह भी मिलेगी और आपके घर में अननेसेसरी कबाड़ भी जमा नहीं होगा। घर आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो व्यवस्थित नहीं रहेगा, उसमें अननेसेसरी चीज़ें पड़ी रहेंगी, तो वो भी बड़ा घर भी छोटा लगने लगता है। सोशल मीडिया पे हम अक्सर परफेक्ट घर देखते हैं, लेकिन देखिए, असल ज़िंदगी में हर घर में काम चलता रहता है, बच्चे खेलते हैं, सामान भी इधर-उधर होता है और यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैं तो बस इतना ध्यान रखती हूँ कि घर में गंदगी जमा ना हो पाए और रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करती रहती हूँ, थोड़ी-थोड़ी सफाई करती रहती हूँ और इन्हीं छोटी-छोटी आदतों से मेरा घर हमेशा साफ रहता है और व्यवस्थित रहता है। आज का वीडियो इतना ही, दोबारा आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।